नमस्कार दोस्तों, वेदांता फंड मैनेजमेंट चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फायर एंड फॉरगेट ऑप्शन स्ट्रेटजी। ये मेरी एक एडवांस्ड ऑप्शन स्ट्रेटजी है जो मैं पिछले कई महीनों से यूज़ कर रहा हूँ और इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आया है। इस स्ट्रेटजी को फायर एंड फॉरगेट नाम मैंने इसलिए दिया है क्योंकि इन दिस स्ट्रेटजी आप एक बार अपने जो ऑर्डर्स हैं वो एग्जीक्यूट करके 2-3 महीने के लिए आराम से छुट्टी पे जा सकते हो। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि आपको लॉस हो जाएगा, बिकॉज इस स्ट्रेटजी में लॉस स्क्रीन पे रेयरली आएगा, और आएगा भी तो बहुत छोटा अमाउंट आएगा, लेकिन जब प्रॉफिट आएगा तो बहुत बड़ा अमाउंट आएगा। तो स्ट्रेटजी को समझने के लिए सबसे पहले बहुत ज़रूरी है ये स्ट्रेटजी में कि स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट हमें कब करना है, चार्ट पे कैसा पैटर्न मिलेगा जब हम स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचेंगे। तो वो समझने के लिए आइए हम देखते हैं चार्ट्स को किस तरह से स्टडी करना है फॉर दिस स्ट्रेटजी। दोस्तों, कोई भी ऑप्शन स्ट्रेटजी हो, आपको एटलीस्ट मार्केट की डायरेक्शन तो पकड़नी पड़ेगी, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। आप सोचोगे बिना मार्केट की डायरेक्शन पकड़े मैं प्रॉफिट अर्न कर लूँ, तो वो बहुत डिफिकल्ट है। इनफैक्ट डायरेक्शन लेस स्ट्रेटजीज भी होती है, लेकिन उनमें भी बाद में लोग फंसते रहते हैं। टीवी पे आपको बहुत देखने मिलेगा शॉर्ट स्ट्रेटर, शॉर्ट स्ट्रैंगल, पर जो जब भी आपने ट्राई किया होगा, मैं गारंटी देता हूँ आप उसमें फंसे होगे और आप लॉस बुक करके निकले होगे। तो आज जो हम स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं, ये स्ट्रेटजी में आपको लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप बड़ा प्रॉफिट लेकर के ही निकलोगे। तो समझते हैं क्या टेक्निकल सेटअप हमको चाहिए। तो आपकी स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक बैंड जैसा दिखाई दे रहा है कि लोअर बैंड चल रहा है और एक ही अपर बैंड चल रहा है। इसको हम बोलते हैं बॉलिंजर बैंड। तो आपको टेक्निकल सेटअप के लिए एक तो बॉलिंजर बैंड यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो बॉलिंजर बैंड कहाँ से मिलेगा? बहुत सिंपल है। आप जब स्टडीज़ में जाएंगे और ये जो सर्च इन स्टडीज़ यहाँ पे लिखा है, इधर आपको बॉलिंजर बैंड सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप बॉलिंजर बैंड सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे लिखोगे बॉलिंजर बैंड, वो आपको दिख जाएगा और फिर आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह आप बॉलिंजर बैंड स्क्रीन पे लेकर के आओगे। कैंडल्स ऑलरेडी स्क्रीन पे होगी। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो टाइम फ्रेम है जो अभी डेली है, हम डेली से इसको वीकली पे कन्वर्ट कर देंगे। तो बेसिकली हम वीकली चार्ट पे देखेंगे क्या सेटअप है और किस टाइम पे हमें इस स्ट्रेटजी को डालना है। तो एक तो आपने बॉलिंजर बैंड प्लेस कर दिया, दूसरा आपने चार्ट्स को वीकली कन्वर्ट कर दिया, तो आपकी स्क्रीन पे कुछ ऐसा सेटअप आपको दिखाई देगा अब, ठीक है। और ये फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सा ब्रोकर का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, बॉलिंजर बैंड हर एक ब्रोकर के प्लेटफॉर्म में आपको मिलेगा। अब बॉलिंजर बैंड की खास बात यह है कि इसमें 3 लाइन होती है। एक ये लोअर लाइन होती है, फिर मिडल लाइन और फिर ये अपर लाइन। ये जो मिडल लाइन है वो एक तरह से एवरेज लाइन है, जिसको मीडियन भी बोलते हैं, वो एक मीडियन लाइन है। और जो लोअर लाइन है वो आप बोल सकते हो जहाँ मार्केट बहुत पेसिमिस्टिक हो जाता है, और जो अपर लाइन है ये यहाँ पे आप बोल सकते हो मार्केट बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है। और ये जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जो बॉलिंजर बैंड की जो लोअर लाइन है वो हमेशा सपोर्ट की तरह काम करती है, और जो अपर लाइन है वो हमेशा रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। बहुत कम बार ऐसा होता है मार्केट में कि बैंड को ब्लास्ट करके जो कैंडल है वो ऊपर बनती चली जाती है, वो रेयरली होता है। वो होता है तब उसका भी फ़ायदा लिया जाएगा, बट फिलहाल आप इसको इस तरह से लीजिए कि अपर और लोअर बैंड जो है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है। नाउ आपको स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट कब करनी है? तो स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा। आपको कैंडल जो पैटर्न है वो नॉर्मल कैंडल से हटा करके हाइकनाशी कैंडल लेना पड़ेगा। हाइकनाशी कैंडल क्या है, उसके लिए मैं ऑलरेडी पहले वीडियो डाल चुका हूँ, पूरी स्ट्रेटजीज डाल चुका हूँ, तो वहाँ पे जाके आप समझ लीजिएगा। अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। आज का हमारा मुद्दा है फायर एंड फॉरगेट ऑप्शन स्ट्रेटजी को समझना कि उसको किस तरह से हमें उस पर काम करना है। जैसे आप हाइकनाशी कैंडल डाल दोगे नॉर्मल कैंडल की जगह, तो आपको जो ट्रेंड है वो काफ़ी क्लियरली दिखने लगेगा। जब ग्रीन कैंडल्स बन रही है मार्केट ऊपर जा रहा है, रेड बन रही है मार्केट नीचे आ रहा है, और ट्रेंड इजीली आइडेंटिफाई होगा आपको। ये हाइकनाशी कैंडल की खूबी है। अब वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो 3 बार मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ। ये एक मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा था, ये देखिए, ये मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा था। फिर यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ और लोअर बैंड के पास से कहीं से मार्केट अटक के वापस अपर बैंड को हिट करने गया। अपर बैंड को तोड़ नहीं पाया, अगेन यहाँ से करेक्शन शुरू हुआ, फिर लोअर बैंड पे सस्टेन किया मार्केट, और फिर एक अप ट्रेंड शुरू हुई, वापस ये एक अपर बैंड पे जा कर के हिट हुआ। अगेन यहाँ से एक सेल ऑफ आया
फिर मार्केट लोअर बैंड पे आया और अब आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे कि एक वीकली ग्रीन कैंडल बन चुकी है, यानी वापस कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज होने का इंडिकेशन है ये। ओके, और यहाँ से वापस मार्केट जो है ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। इसको आप जिगजैग करके भी चेक कर सकते हो। ये एक अप ट्रेंड चल रही थी, ये डाउन ट्रेंड आया, फिर अपर बैंड हिट किया, डाउन ट्रेंड आया, फिर अपर बैंड हिट किया, फिर डाउन ट्रेंड आया, लोअर ट्रेंड हिट किया। तो यहाँ से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है? ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट अब इधर से वापस ऊपर जाएगा। ठीक है, जाने को नीचे भी जा सकता है बट उसके चांस कम है, और शेयर मार्केट जो है वो पूरा प्रोबेबिलिटी का खेल है। सो जिस तरफ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है अब होने की, उस तरफ खेलने में ही फ़ायदा है। सो जब भी आप देखेंगे कि वीकली चार्ट पे निफ्टी जो है वो लोअर बैंड पे आ गई है, निफ्टी लोअर बैंड पे आ गई है, वही टाइम होगा जब आपको इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि जब निफ्टी लोअर बैंड पे आ जाती है मार्केट पेसिमिस्टिक हो जाता है, मेजोरिटी पार्टिसिपेंट को यही लगता है कि मार्केट गया, मार्केट गिर जाएगा, और उसी टाइम पे जहाँ पे मेजोरिटी लोगों की थिंकिंग जाएगी मार्केट हमेशा उससे अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर ही ऐसे फॉर्म हुआ है कि कमाने वाले लोग कम होंगे और गंवाने वाले लोग ज़्यादा होंगे, और इसलिए हमें कॉन्ट्रेरियन जाना होगा। लेकिन कॉन्ट्रेरियन व्यू हम कब रखेंगे? हम मार्केट के अपोजिट कब जाएंगे? तभी जाएंगे जब निफ्टी लोअर बैंड के आसपास आ जाएगा। ठीक है, और अभी ये लोअर बैंड के आसपास आ चुका है, तो ये बेस्ट टाइम है इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने का। क्योंकि हमें स्ट्रेटजी में तेज़ी ही करनी है, ये स्ट्रेटजी में आप मंदी नहीं कर सकते हो, आपको तेज़ी ही करनी है। इसलिए हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट अच्छा खासा करेक्ट हो जाए, उसके बाद जब हमें लगे कि डाउन ट्रेंड ख़त्म हो गया है और अब अप ट्रेंड रिज्यूम होने वाला है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू एंटर इनटू दिस मार्केट। कई बार मैं ग्रीन कैंडल का वेट भी नहीं करता हूँ, रेड कैंडल जैसे ही यहाँ पे लोअर बैंड के पास आ जाती है मैं स्ट्रेटजी में एंटर कर देता हूँ। पर उसमें कभी कभी एक दिक्कत होती है, जैसे यहाँ पे मैंने ये स्ट्रेटजी एंटर कर दी तो उसके बाद भी आप देखोगे 2 कैंडल जो है वो नीचे गया है मार्केट। ठीक है, तो वहाँ पे फिर पेशेंस रखना पड़ता है। तेज़ी आती ज़रूर है, कई बार थोड़ी लेट आती है बट आती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा एग्रेसिव हैं तो आप लोअर बैंड पे जैसे ही हिट करेगा मार्केट आप स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट कर दोगे, और अगर आप ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हैं तो आप वेट करेंगे कि भाई एक ग्रीन कैंडल तो बने। पर ध्यान रहे, ये जो आप एक ग्रीन कैंडल देख रहे हो, ये जो आप एक एक ग्रीन कैंडल देख रहे हो आफ्टर अ सीरीज ऑफ रेड कैंडल, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मार्केट गिरा था फिर एक ग्रीन कैंडल बने, इधर ये मार्केट गिरा फिर एक ग्रीन कैंडल बने, तो यहाँ तक मार्केट में 3-4% का मूवमेंट आ चुका होता है। ठीक है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं आपका माइंड बोलेगा कि यार अब तो नीचे से काफ़ी मार्केट रिकवर हो गया, अब हमें स्ट्रेटजी में एंटर होना चाहिए या नहीं। आपका दिमाग आपके साथ खेलेगा। तो चीज़ें आसान नहीं है जितना चार्ट्स पे दिखता है। लोअर बैंड पे हिट हुआ, वहाँ पे बनाने में दिक्कत ये होती है कि लगता है कि मार्केट तो गिरे ही जा रहा है। टीवी पे, मीडिया पे हर जगह नेगेटिव सेंटीमेंट होंगे, तो उधर हिम्मत नहीं होती है। और ग्रीन कैंडल एक जब बन जाती है तो मार्केट ऑलरेडी काफ़ी चल चुका होता है 3-4%, तो वहाँ पे अब ऐसा लगता है कि अब बनाऊँ, मैं लेट तो नहीं हो गया स्ट्रेटजी में एंटर करने के लिए। इसलिए दिस इज़ नॉट ईजी, यू हैव टू मेक वन रूल एंड यू हैव टू फॉलो इट। मैं आपको सिर्फ ये गारंटी दे सकता हूँ कि इस स्ट्रेटजी में आपको लॉस नहीं होगा। इसलिए जैसे ही लोअर बैंड पे हिट होता है मैं तो स्ट्रेटजी में एंट्री ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा वेट करना पड़ सकता है ज़्यादा, बट मैं लॉस नहीं करूँगा। सो बेसिकली अभी हम डिस्कस कर रहे हैं टेक्निकल सेटअप। स्ट्रेटजी क्या है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो टेक्निकल सेटअप सबसे पहले ये है कि जब निफ्टी गिर के वीकली चार्ट पे लोअर बॉलिंजर बैंड के पास आ जाए या उसको हिट कर दे या उसको काट दे, उस वक्त आपको एंट्री लेनी है ये स्ट्रेटजी में। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अगर मार्केट यहाँ से गिरता ही चला गया और आपने इधर स्ट्रेटजी डाल दी थी तो आई एम टेलिंग यू आपको कोई इतना बड़ा लॉस होने वाला नहीं है। छोटा मोटा लॉस हो गया शायद, वो भी नहीं होगा। सो हमें मार्केट के गिरने से कोई टेंशन नहीं है। हमारे एंटर होने के बाद गिर जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये होगा कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा प्रॉफिट अर्न करने में। तो ये था इसका टेक्निकल सेटअप। बॉलिंजर बैंड, हाइकनाशी चार्ट, वीकली लोअर बैंड पे जैसे निफ्टी आएगा तब हम इस स्ट्रेटजी में एंटर होंगे। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इस स्ट्रेटजी में हमें करना क्या है, कैसे हमें इस स्ट्रेटजी में एंटर होना है। आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों, ऑब्स्ट्रा करके एक वेबसाइट है जो कि फ्री वेबसाइट है, कोई भी ये यूज़ कर सकता है एनालिसिस के लिए, तो मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं कोई वेबसाइट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ,
बट सिंस इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आई यूज़ इट ऑफन फॉर माई ऑप्शन स्ट्रेटजीज। तो ये आपके सामने ऑप्स्ट्रा है, निफ्टी इंडेक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ऑब्वियस है ये स्ट्रेटजी जो है निफ्टी पे ही हो सकती है, ना तो ये कोई स्टॉक पे हो सकता है, ना ही ये कोई बैंक निफ्टी पे हो सकता है। ये स्ट्रेटजी करनी है तो निफ्टी पे ही होगी। क्या करना है समझते हैं। तो अभी सबसे पहले तो जून का पीरियड चल रहा है। स्ट्रेटजी करने के लिए एज यूजुअल मेरी ज़्यादातर एडवांस ऑप्शन स्ट्रेटजी जो है वो लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस पे होती है, क्योंकि मार्केट को हमारी इच्छा अनुसार चलने में या हमारे इच्छा वाले लेवल पे आने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। हम कई बार सोचते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, एंटर हो जाते हैं स्ट्रेटजी में, लेकिन फिर मार्केट चलता नहीं और हमें लॉस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम ड्राई होने लग जाते हैं। इसलिए बेटर ये है कि 3 4 5 महीने आगे के ऑप्शन में ट्रेड किया जाए, ताकि थोड़ा टाइम भी ले ले मार्केट तो भी हम नुकसान नहीं करें और प्रॉफिट लेकर के ही निकलें, क्योंकि वहाँ पे थीटा डीके स्लो होता है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, जो 30 जनवरी है इसको हम चेंज करेंगे और हमें जाना होगा दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट में। तो फ्यूचर को हम पहले चेंज करके ऑप्शंस में आ जाते हैं, ठीक है। ये आ गया ऑप्शन। और अब 30 जून जो है ना वो नहीं चाहिए हमको, जस्ट अ मिनट, हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा दिसंबर। ये जुलाई आ गया है, वी हैव टू सी द दिसंबर। ये 29 दिसंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट हमने ले लिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 29 दिसंबर 2022 और अभी चल रहा है जून फर्स्ट वीक, यानी हम 6 महीने आगे के ऑप्शन में ट्रेड करने की बात कर रहे हैं। यस, तो आपको जितना दूर का मिले उतना अच्छा है, पर मोस्टली 6 मंथ्स तो होना ही चाहिए। कई बार मैं 3 महीने आगे के कॉन्ट्रैक्ट भी ले लेता हूँ, अगर 6 मंथ्स आगे के कॉन्ट्रैक्ट में वॉल्यूम नहीं हो तो, लिक्विडिटी नहीं हो तो। बट अगर है 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडिटी तो वही लेना चाहिए। अब हम चूज करेंगे ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस। तो देखिए अभी निफ्टी कहाँ है वो देखते हैं। तो अभी निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है वो इधर ये रहा, 16,584 है, और निफ्टी लोअर बैंड को हिट करके ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, जो हमने ऑलरेडी टेक्निकल डेटा में देखा चार्ट पे देखा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, निफ्टी जहाँ पे है हम चाहते हैं निफ्टी आने वाले 3 4 महीने में इधर से 10% से लेकर के 15% तक का मूवमेंट दे। 3 महीने में या 6 महीने में हमारे पास बहुत टाइम है, 6 महीने तक का टाइम है। अगर 3 4 महीने में 10% 12% चल जाता है, 15% भी चल जाता है, तो हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा, वही हमें प्रॉफिट देगा। तो अभी निफ्टी 16,500 पे है, हमें निफ्टी चाहिए यहाँ से कम 10% का मूवमेंट। तो 16,500 का 10% अगर आप गिनते हैं तो 1650 पॉइंट्स आते हैं, और 16,500 में अगर मैं ये 1650 प्लस कर दूं तो आप यहाँ पे निफ्टी पे लगभग 18,300 तक के लेवल जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि भाई निफ्टी 18,300 400 तक आ जाए। तो हम क्या करेंगे कि निफ्टी जहाँ आ सकती है उसके पास वाला कॉल ऑप्शन हम बाई करेंगे। तो 18,500 का जो कॉल ऑप्शन है CE वो हम बाई करेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं 18,500 का जो ऑप्शन है वो क्या वैल्यू पे अवेलेबल होता है। तो 16,500 17,500 18,000 18,500 ये आ गया हमारे सामने 18,500 वाला कॉल ऑप्शन। तो ये 18,500 आप देख सकते हैं, 18,500 CE हमने सिलेक्ट किया, और ये 18,500 वाला जो कॉल ऑप्शन है ये अवेलेबल है 269, यानी लगभग 270 रुपये में ये अवेलेबल है। ये ऑप्शन हमको बाई करना है। सो अभी मैं आपको एक सेट बताता हूँ, फिर एक्चुअल में बताऊँगा कि मैं इसमें किस वॉल्यूम पे काम करता हूँ। तो ये जो 270 है इसको हम ऐड पोजीशन कर देते हैं, तो ये ऐड हो जाएगा। तो ये एक लॉट हमने बाई कर लिया, ठीक है। अब ये एक लॉट 270 रुपीज़ का है, 270 रुपीज़ का ये एक लॉट, और लॉट की साइज़ 50 की है। तो 50 इंटू 270 अगर आप करोगे तो ये लगभग आपको 13,500 के आसपास का मिलेगा, ठीक है। तो हम 13,500 रुपये का खर्चा कर रहे हैं एक लॉट पे। अगर निफ्टी नहीं चली तो 13,500 रुपये तक का हमको लॉस हो सकता है, और ये मेरे लिए काफ़ी महंगा साबित होगा, इसलिए मैं इसकी कॉस्ट रिड्यूस करूँगा। तो कॉस्ट रिड्यूस करने का एक ही तरीका है, मुझे कुछ ऑप्शन सेल करने पड़ेंगे। सेल कौन सा ऑप्शन करना है? तो सेल करना है आपको, आपने जो ऑप्शन ख़रीदा है
उससे 2000 पॉइंट दूर का, ठीक है। यानी इन दिस सिचुएशन आपने 18,500 का ऑप्शन बाई किया है, तो आप 20,500 2000 पॉइंट दूर का ऑप्शन जो है वो सेल करोगे। कितने सेल करोगे? तो आपने एक लॉट के सामने 2 लॉट सेल करना है। ध्यान रहे मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही करना है। अगर आपने ज़्यादा सेल कर दिए तो फिर दिक्कत है। एक के सामने एक बाई किया है तो आप 2 लॉट उसके सामने सेल करोगे। तो पहले ये 18,500 से हम निकल के जाते हैं 20,500 पे। 20,500 ये रहा, ठीक है। ये आ गया 20,500 का कॉल ऑप्शन आपके सामने। तो 20,500 का कॉल ऑप्शन आ गया है और इस ऑप्शन को हमें बाय नहीं, हमें सेल करना है। अब आप देखिए ये जो ऑप्शन है 75 रुपीज़ का है, ठीक है। हम ये 75 रुपीज़ का जो ऑप्शन है हम इसके 2 लॉट सेल करेंगे। 2 लॉट सेल करेंगे तो हमारे पास 150 प्रीमियम रिसीव होगा। और जो आपने ऑप्शन बाई किया था उसमें आपने पे किया 270 का प्रीमियम। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि 270 का प्रीमियम आपने पे किया है, उसके सामने 150 का प्रीमियम आपने रिसीव कर लिया, तो नेट जो कॉस्ट है आपकी वो 120 की है। और हमारा लॉट साइज़ है 50 का, तो 6,000 रुपीज़ की आपकी नेट कॉस्ट है। और ये जो 6,000 है यही आपका मैक्सिमम लॉस है। तो अगर मार्केट नीचे गिर गया, कितना भी नीचे गिर गया, मान लो मार्केट आपका निफ्टी जो है वो 16,500 से गिर के 13,000 आ गई, 10,000 आ गई, ज़ीरो हो गई, तब भी आपको 6,000 रुपये से ज़्यादा का लॉस हो ही नहीं सकता। असंभव, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो नीचे गिरने की तो हमें टेंशन ही नहीं, हमें पता है हमारा लॉस कितना है। ऊपर आने पे क्या होगा वो हम देखेंगे। तो ये अब हम इधर देखते हैं स्ट्रेटजी में। तो 1 मिनट, हमने शायद 2 लॉट ऐड नहीं किए अभी तक, तो इसको मैं 2 लॉट कर देता हूँ और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। चलिए देखते हैं अब क्या पोजीशन बनती है। तो इधर आप देख सकते हैं ये 18,500 का एक लॉट हमने बाई किया है +1, और 20,500 के 2 लॉट हमने सेल किए हैं, वो -2 दिख रहा है। एंड इसी वजह से अब आप देखिए यहाँ पे ये आप इनका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट मत देखिएगा, बिकॉज ये तो अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से कुछ भी दिखा देंगे कि भाई 17% चांस है प्रॉफिट होने के, बट ऐसा नहीं है। निफ्टी लोअर बैंड पे है, वहाँ से वो चलेगी, डेफिनेटली चलेगी। तो मैक्स लॉस देखिए आप इधर 5963, 6,000 रुपीज़ का आपका मैक्सिमम लॉस है जो मैंने कहा था, उससे ज़्यादा लॉस आपको हो ही नहीं सकता। और मैक्स प्रॉफिट देखिए कितना है, 94,000। तो आप 6,000 रुपये जो है रिस्क पे रख रहे हैं। क्या आप 94,000 प्रॉफिट कमा पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप 94,000 प्रॉफिट कमाने बैठ गए तो आपकी प्रोबेबिलिटी सही में इतनी हो जाएगी 17.82%। ध्यान रहे ऑप्स्टा के जो सॉफ्टवेयर है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो गिन के देता है, ये आपको देता है अगर आप एक्सपायरी तक रुकते हो तो, टिल एक्सपायरी। और इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी कब है? 6 महीने बाद। 6 महीने तक अगर आप रुक गए इस सौदे में तो आपकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 18% है। पर हम तो 6 महीने तक रुकने वाले ही नहीं है। हम तो, मेरे हिसाब से मैक्सिमम 3 मंथ्स का टाइम होता है इसमें। 3 मंथ्स में डिसाइड हो जाएगा कि निफ्टी 10% चली या निफ्टी यहाँ से भी करेक्ट होकर नीचे गिर गई। तो हमें तब पता चल जाएगा कि हम लॉस का सामना कर रहे हैं, ट्रेड में एडजस्ट करेंगे, या हम प्रॉफिट लेकर के निकल गए। तो हम कोई 6 महीने तक रुकने वाले नहीं है, इसलिए हमारी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है, इतनी कम नहीं रहेगी। तो हम कितना प्रॉफिट टारगेट करेंगे, तो देखते हैं हमारा मार्जिन कितना यूज़ हो रहा है। तो ये देखिए आपको यहाँ पे बताया जा रहा है एस्टिमेटेड मार्जिन 70,000 है। अब मेरा नॉर्मली रूल ये रहता है कि अगर मैं किसी ट्रेड में 3-4 महीने स्पेंड करने वाला हूँ तो मैं टारगेट करता हूँ कि मुझे महीने का 5% चाहिए। एज अ बीइंग अ ऑप्शन नेट बायर आई नीड 5% रिटर्न एटलीस्ट मंथली। तो अगर मैं इस ट्रेड में 3 से 4 महीने में सोच रहा हूँ कि लग जाएंगे, मुझे रहना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं 4 मंथ लेता हूँ तो लगभग 20% हो गया। यानी मैं क्या टारगेट करूँगा, मैं 20% टारगेट करूँगा। तो 70,000 मेरा मार्जिन यूज़ हो रहा है, तो मैं 15 से 20% टारगेट करूँगा, उसका 20% होता है 14,000। इसका मतलब ये हो गया कि जब मुझे स्क्रीन पे 10,000 से ले करके 14,000 तक का प्रॉफिट दिखेगा, कहीं ना कहीं इसके बीच में मैं इस स्ट्रेटजी से एग्जिट कर जाऊँगा।
ठीक है। तो 20% प्रॉफिट कम नहीं होता है, काफ़ी होता है। अगर आप साल में 2 बार 20% प्रॉफिट अर्न कर पाओ तो आपका सालाना प्रॉफिट हो जाता है 40%, जो कि आपको अच्छे से अच्छा कोई म्यूचुअल फंड भी नहीं दे सकता डिलीवरी खरीद के। आप खुद भी डिलीवरी खरीद के ट्रेड कर रहे हो, एक्सेप्ट कोविड क्रैश पे जो एंट्री लिए थे उनके अलावा बाकी लोग जानते हैं कि 40% प्रॉफिट एवरी ईयर निकालना इट्स नॉट अ जोक बाय बाइंग द डिलीवरी। और इस स्ट्रेटजी में खास करके आपको अपना रिस्क पता है कि मार्केट कितना भी गिर जाए, हमारा तो 6,000 से ज़्यादा जाना ही नहीं है, ठीक है। उसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। वो 6,000 भी आप मान लीजिए कि 3,000 ही आपका मैक्सिमम लॉस है, उससे ज़्यादा आपको होना ही नहीं है, क्योंकि 6 महीने आपके पास, मार्केट गिर भी गया तो आपके कोई प्रीमियम ज़ीरो नहीं हो जाने वाले, वो आधे ही होंगे। सो ये है स्ट्रेटजी। अभी इसका पे ऑफ डायग्राम आप देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, ये इसका पे ऑफ डायग्राम है। अब पे ऑफ डायग्राम जब हम देखते हैं तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है 20,500 का, इधर ये मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा रहा है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 92,000 का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो लेकिन वो कब है, वो एक्सपायरी तक अगर हम रुकेंगे तो, पर हम एक्सपायरी तक रुकने वाले नहीं हैं, ठीक है। और इसमें स्पेशली क्या होता है कि आपने 18,500 का कॉल खरीदा, 20,500 का 2 लॉट बेचे आपने, एक बाई किया या 2 सेल किया, इन दोनों का गैप 2,000 है। तो अपर साइड पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो आएगा वो आएगा 22,500, 2,000 और, यानी अगर निफ्टी बहुत तेज चल गई और 22,500 के ऊपर जाएगी एक्सपायरी तक, तब आपको लॉस होना शुरू होगा, क्योंकि आपने एक लॉट पे 2 लॉट सेल किए हैं, ठीक है, एक लॉट एक्स्ट्रा सेल किया है। तो क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि फिर हमें लॉस नहीं हो जाएगा। तो आपका लॉस बहुत दूर है, 22,500 के ऊपर, और तब तक क्या आप बैठे रहोगे? बिल्कुल भी नहीं। आपको मैं बता दूं कि ये स्ट्रेटजी में आप एंटर हुए तब निफ्टी 16,500 पे है। उस वक्त आपने कॉल ऑप्शन कौन सा लिया? 18,500 का। और आपने कौन सा कॉल ऑप्शन सेल किया? 20,500 का। आपका एग्जिट पॉइंट यहाँ पे क्या है? आपका एग्जिट पॉइंट है 18,500। मतलब निफ्टी जो अभी 16,500 पे है, ये 18,500 को ऐसे ही मजाक मजाक में नहीं आ जाएगी। इसको 18,500 तक आने के लिए कम से कम 10% का मूवमेंट लेना है, और 10% का मूवमेंट लेने में निफ्टी 1.5 से 2 महीना आराम से निकाल देगी। जब निफ्टी 1.5 से 2 महीना निकाल देगी 10% का मूवमेंट लेने में, तो उस वक्त क्या होगा? जब निफ्टी 18,500 पे आ चुकी होगी, आपने 18,500 का ही एक लॉट बाई किया है और 20,500 के 2 लॉट सेल किए हैं। तो ये जो 18,500 का एक लॉट जो आपने बाई किया है, ये हो जाएगा एट द मनी, ATM कॉल। इसकी प्रीमियम ज़बरदस्त बढ़ेगी, टू मच इंक्रीज होएगी इसकी प्रीमियम, वो मैं अभी आपको प्रूव कर दूंगा। तो इसकी प्रीमियम ज़बरदस्त बढ़ेगी, लेकिन उसके सामने ये जो 20,500 वाला जो 2 लॉट आपने सेल किया है, इनकी प्रीमियम इतनी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये अभी भी बहुत दूर है। सो अल्टीमेटली होगा क्या? आपका जो बॉट ऑप्शन है उसमें आपको प्रॉफिट होगा अच्छा खासा, जैसे मान लीजिए 20,000 जितना प्रॉफिट हो रहा होगा, और जो आपके सोल्ड ऑप्शन है 2, उनमें शायद आपको 5,000 जितना लॉस हो रहा होगा। कुल मिला के आप फिर भी नेट 15,000 कमा रहे होंगे, और वही टाइम होगा इस स्ट्रेटजी में से एग्जिट लेने का। यानी बहुत क्लियर है इसमें एग्जिट पॉइंट क्या है। तो आपका जो कॉल ऑप्शन आपने बाई किया है वो 18,500 की स्ट्राइक का है। जब निफ्टी 18,500 के पास आ जाएगी, दैट टाइम यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम दिस स्ट्रेटजी। तो हम तो यहाँ पे जो रिस्क जनरेट हो रहा है कि भाई बहुत चल गई तो लॉस हो जाएगा, उसको हम मौका ही नहीं देने वाले हैं। 18,500 पे निफ्टी आएगी तो आप एक चीज़ मान के चले कि जब निफ्टी बढ़नी शुरू होगी तो आपकी स्क्रीन में जब तक 18,500 निफ्टी नहीं आता है तब तक धीरे धीरे प्रॉफिट ही आना है। पहले लॉस बाद में आएगा, प्रॉफिट पहले आएगा। तो 18,500 जो आपकी बॉट स्ट्राइक है वहाँ तक निफ्टी पहुँचेगी, तब तक आपकी स्क्रीन में प्रॉफिट ही दिखाई देगा आपको, और आप वो प्रॉफिट लेकर के एग्जिट कर जाओगे। उसके बाद आपको रुकना नहीं है, चाहे निफ्टी कहीं पे भी जा रही हो। हाँ, आप वापस नई स्ट्रेटजी डाल सकते हो, 18,500 पे प्रॉफिट बुक करके फिर अगेन नया रेशियो स्प्रेड बना दो 20,500 और 22,500 के डिफरेंस पे, ठीक है। तो लॉस तो आप भूल जाओ, इसमें कोई चांस ही नहीं है लॉस होने के। अब हम प्रूव करेंगे कि लॉस होने के चांस क्यों नहीं है, ठीक है। तो आइए समझते हैं क्यों इस स्ट्रेटजी में हमें लॉस नहीं हो सकता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि क्यों स्ट्रेटजी में लॉस नहीं हो सकता है। तो आपकी स्क्रीन पे अभी 0 था
में मेरा जो डीमेट अकाउंट है वो मैंने ओपन कर रखा है, काइट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। इधर आप देख सकते हैं निफ्टी 16,584 पे है। सो अभी 16,500 का कॉल ऑप्शन जो है उसकी क्या प्राइस है और 18,500 का जो कॉल ऑप्शन है उसकी क्या प्राइस है, हम उस पे से जज करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी 16,584 पे निफ्टी है, तो 16,500 वाला जो ऑप्शन है वो लगभग ATM हो चुका है, एट द मनी हो चुका है, ठीक है। तो आज इसका एक लॉट आपके पास होता और 18,500 के 2 लॉट आपने सेल किए होते, तो ये स्प्रेड का डिफरेंस कितना आता है हम वो देखेंगे। वैसा ही कुछ डिफरेंस होना चाहिए अगर निफ्टी 18,500 पे चली गई और उस टाइम पे आपके पास 18,500 का कॉल ऑप्शन होगा बाई किया हुआ, 20,500 का कॉल ऑप्शन होगा सेल किया हुआ, तो उनकी भी यही पोजीशन होगी जो आज इसकी पोजीशन है। तो चेक करते हैं हम। तो हम निफ्टी दिसंबर 16,500 का कॉल ऑप्शन लेते हैं। ये देखिए निफ्टी दिसंबर 16,500 का कॉल ऑप्शन, ये अभी लगभग 1082 पे ट्रेड कर रहा है ना। मैं इसको रफली याद रखने के लिए रख लेता हूँ दिमाग में कि ये 1,100 रुपये का है। तो 16,500 का एट द मनी निफ्टी दिसंबर का जो कॉल ऑप्शन है वो 1,100 रुपये का है। अब हम देखेंगे कि 18,500 वाला जो है वो कितने का, क्योंकि वो अगर हमने सेल किया हो तो वो है अभी लगभग 267 का, तो हम रफली 270 याद रख लेते हैं। यानी हमारी जो स्प्रेड की कॉस्ट है वो कुछ इस तरह से हो गई कि जो ऑप्शन हमने बाई 16,500 जो एट द मनी वाला ऑप्शन है उसकी वैल्यू अभी 1100 है, और जो 18,500 वाला ऑप्शन है उसकी वैल्यू 270 है, पर वो 2 लॉट हमने बेचे होंगे तो वो हो गया 540। ये हो जाएगा माइनस क्योंकि ये हमने सेल कर रखा है, 1100 हो गया, प्लस क्योंकि हमने बाई कर रखा है। तो इस स्प्रेड का डिफरेंस कितना हुआ, तो 1100 माइनस 500 यानी 600 और 40 और गया, तो इसकी वैल्यू हो गई 560। तो ये स्प्रेड जो है ये अभी 560 का है, ठीक है। सेम यही सिचुएशन होगी या इससे भी बेटर होगी, क्योंकि अगर निफ्टी 2000 पॉइंट चल जाती है, 18,500 तक आ जाती है, तो आज हम जो स्प्रेड बनाएंगे 2000 पॉइंट दूर उसकी वैल्यू 560 या उससे ज़्यादा ही होनी है, बिकॉज निफ्टी थोड़ा टाइम भी लेगी और विक्स गिरेगा भी, तो आपके जो सोल्ड ऑप्शन है उनके प्रीमियम उतने नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कि अभी 18,500 और 20,500 का हम अगर ये सेटअप क्रिएट करते हैं तो उसका स्प्रेड कितना है, क्योंकि वो स्प्रेड अगर निफ्टी 10% चली तो 560 तक तो मिनिमम आएगा। देखते हैं कैसे। 18,500 अगर हम बाई करते हैं, जैसे कि हमने हमारे थोड़ी देर पहले स्ट्रेटजी में डिस्कस किया, तो वो 270 का है, ठीक है। इसके सामने हमने सेल किया 20,500 वाला। चलो मैं आपको थोड़ा और क्लियरली दिखाता हूँ। 18,500 वाला जैसे कि हमने डिस्कस किया था इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले, हमने एक लॉट बाई किया 270 में, ओके, और 20,500 वाले कॉल ऑप्शन जो हैं 2 हमने सेल किए थे 75 में, यानी 150 में। तो हमने देखा था हमारे नेट कॉस्ट आ गई थी उसमें 120, ओके। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि अभी हमारी नेट कॉस्ट 120 है। अब निफ्टी अगर 10% बढ़ के आ गई 18,500 पे, तो एट प्रेजेंट 16,500 का जो कॉल ऑप्शन है और उसके सामने 18,500 के 2 लॉट सेल किए होते, तो वो स्प्रेड की वैल्यू आती है 560। तो हमारा जो स्प्रेड है वो भी कम से कम 120 से इंक्रीज़ होकर के 560 तो आएगा ही आएगा, और निफ्टी थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगी तो शायद इससे भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस कितना हुआ, 560 माइनस 120 आप करोगे तो ये हो गया आपका 460, 440, यानी पर लॉट आपका प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा 440 का, और 440 का मतलब हो गया निफ्टी का जो लॉट है वो 50 का है, 50 की क्वांटिटी का है, तो 22,000 रुपये हो गए। मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि इस स्ट्रेटजी में लॉस स्क्रीन पे आएगा ही नहीं। निफ्टी जैसे ही ऊपर आएगी 8-10% चलेगी, आपको स्क्रीन पे 10,000 से लेकर के 20,000 तक का प्रॉफिट ही दिखाई देगा पहले, और वहाँ पे आपको एग्ज़िट कर लेना है। इस स्ट्रेटजी को फायर एंड फॉरगेट नाम मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप ये स्ट्रेटजी में आज ऑर्डर डालेंगे तो निफ्टी कम से कम 2 महीने से 3 महीना ले लेगी
18,500 या 19,000 तक आने में। तो आपने एक बार ऑर्डर प्लेस कर दिया, निफ्टी में जो 100, 200, 300 पॉइंट के मूवमेंट आते हैं उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस दिन वो अपर बैंड के पास आ जाए उस दिन आप सोचिएगा कि अब हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेते हैं। दोस्तों, इससे ज़्यादा सेफ स्ट्रेटजी मैंने मेरी लाइफ में अभी तक प्ले नहीं की है। ऑप्शन मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ, बट दिस इज़ द मोस्ट सेफेस्ट स्ट्रेटजी विच आई फाउंड। एंड इसमें हम 40% तक रिटर्न अर्न कर सकते हैं, क्योंकि साल में 2 बार आपको ये मौका मिलेगा 20% कमाने का। तो 40% तक ईयरली रिटर्न आप अर्न कर सकते हो, जिसके सामने लॉस आपका कुछ भी नहीं है, नहीं के बराबर है। हार्डली आप समझ लो कि 5% आप रिस्क पे रखोगे अपने कैपिटल का टू अर्न द 40%। तो ये तो डिलीवरी ट्रेड या पोर्टफोलियो बनाने से भी एक बढ़िया ट्रेड है। और आप अपना दूसरा काम कर सकते हो, आप जॉब कर रहे हो तो आपको कहीं पे भी स्क्रीन के सामने चिपक के बैठने की ज़रूरत नहीं है। यस, इस ट्रेड में मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको, वो इस ट्रेड में ये है कि पेशेंस। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो वैसे भी स्टॉक मार्केट आपके लिए जगह है ही नहीं। आपको इस ट्रेड में पैसा कमाने के लिए एक ही चीज़ चाहिए, पेशेंस चाहिए। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड फायर एंड फॉरगेट, बिकॉज आप ट्रेड डालोगे और फिर आप रोज़ रोज़ स्क्रीन देखोगे ही नहीं। आपको 2 महीने से कम 3 महीना जो है पेशेंस रखना पड़ेगा। निफ्टी को 1500 2000 पॉइंट चलने दो, तब अच्छा प्रॉफिट होगा। हाँ, आप पहले निकलोगे तब भी प्रॉफिट होगा, लेकिन वो कम होएगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा। और बार बार लोअर बैंड पे निफ्टी मिलती नहीं है। आप चाहो तो चार्ट्स बैक टेस्ट करके देख सकते हो। तो ये एक बेहतरीन स्ट्रेटजी थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। एडवांस लेवल की स्ट्रेटजी है। अगर आपको इतनी इजीली समझ में नहीं आ रही है तो मेरा बेसिक ऑप्शन स्ट्रेटजी का पूरा प्लेलिस्ट ऑलरेडी रेडी है, वो आप जा कर के पहले देख सकते हो, फिर आप ये एडवांस स्ट्रेटजी को ईजीली समझ पाओगे। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये स्ट्रेटजीज पहुँचे और वो प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडर की तरह काम करें और अपना पैसा गंवाना जो है वो बंद करें। थैंक यू वेरी मच।